डाकुओं का पक्का बंदोबस्त करने का फैसला। सदर मुमलिकत की वफाकी वज़ीर दाखिला को सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान हुकूमतों से मिलकर मौसर कोऑर्डिनेशन की हिदायत। पुलिस को ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत भी कर दी। सदर जरदारी ने कहा मनशियात स्कूलों तक पहुँच गई हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त है। सदर आसिफ अली जरदारी के सरबराही में अहम इजलास। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, डीजी रेंजर्स, IG सिंध, इंटेलिजेंस इदारों के अफसरान शरीक। कच्चे के डाकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के वज़रा आला और वज़ीर दाखिला की कमेटी बनाने की सिफारिश। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने शुरका को ब्रीफिंग देते हुए बताया अमन अमान की सूरत हाल निगरान हुकूमत के दौर में बिगड़ी। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों 51 शहरी कत्ल हुए। स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 12,000 आदि मुजरिमों की निगरानी ट्रैकिंग के जरिए की जाएगी। स्ट्रीट क्रिमिनल्स को MPO के तहत जेल में रखने की सिफारिश भी कर दी। कराची पुलिस स्ट्रीट क्राइम खत्म करने में संजीदा नहीं। सदर मुमलिकत से MQM वफ्द की मुलाकात। मुत्तहिदा वफ्द ने कहा पुलिस की काली भेड़ें स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ मिली हुई हैं। कराची के मंसूबों में हम सबको संजीदा होना पड़ेगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कराची के मसाइल को मिल बैठ कर हल किया जा सकता है। वफाकी हुकूमत से कराची के लिए खुसूसी पैकेज का मिलकर ऐलान करवाएंगे। आज वाकई बंदाए मजदूर के औकात बहुत सख्त है और जिंदगी गरीब आदमी के ऊपर तंग है। महंगाई का मुतबादल नहीं है जिससे कि आम आदमी को रोज उसका वास्ता पड़ता है। उसके बच्चों को तालीम, स्कूल के लिए और शबाना रोज मेहनत के बावजूद दिन के अखराजात बंदाए मजदूर बड़ी मुश्किल से अखराजात बर्दाश्त करता है। महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी को बहुत तंग बना दिया। पाकिस्तान के मुआशी हालात इंतहाई मुश्किलात से दो चार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपनी रिहाइशगाह पर मजदूरों के एजाज में दोहराने से खिताब। बोले गरीब आदमी मुश्किल से अखराजात बर्दाश्त करता है, ना चाहते हुए भी मजदूर को मेहनत करनी पड़ती है। पेट्रोल डीजल कीमतों में कमी भी की जाए इसका कोई मुतबादिल नहीं। हमें मजदूर की अज़मत का पूरा एहसास है। पाकिस्तान में अमीर और गरीब के फ़र्क को कम करना होगा। सरमायाकार और मेहनतकश एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। मजदूर की मेहनत से सरमाया में बरकत आती है। मेहनतकश को जायज़ हक फिलफौर ना मिले तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म ने मजदूरों के साथ एक ही मेज़ पर बैठकर खाना भी खाया। बानी PTI पर कीमती तहाइफ गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने का इल्ज़ाम। नैब ने तोशाखाना केस में बानी PTI के खिलाफ नई तहकीकात का आगाज कर दिया। नैब ज़राए के मुताबिक 16 अप्रैल को साबिक वज़ीर आज़म को नैब रावलपिंडी में भी बुलाया गया था। बुशरा बीबी के खिलाफ भी नई तहकीकात का आगाज। साबिक खातून अव्वल ने नैब की तलबी का नोटिस चैलेंज कर दिया। तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI के खिलाफ तहाइफ गैर कानूनी फरोख्त करने का केस अलग से बनाया गया। बानी PTI ने इदारों से बातचीत का टास्क मुझे दिया। जो भी बात होगी सबके सामने होगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं पूरी कौम को पता है मैंडेट चोरी हुआ। अगर मौलाना फजल रहमान सच के रास्ते पर आते हैं तो उनको वेलकम करते हैं। मौलाना साहब का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, उनके साथ धोखा हुआ। धोखा देने वाले वो लोग हैं जिनके साथ मौलाना साहब ने मिलकर खाने खाए। बानी PTI ने कभी डील की ना वो डील के हक में है। बहुत सी चीजें हैं जिन पर काम कर रहे हैं। कोशिश है हमारे दौर में ये काम मुकम्मल हो। फ्री मेडिसिन को हमने ना सिर्फ ये कि दोबारा से शुरू किया है बल्कि डोर स्टेप पे जाकर आपकी जो स्टॉक है फ्री मेडिसिन का वो आवाम को डिलीवर किया जाएगा। हेल्थ कार्ड जो कि नवाज शरीफ साहब ने बनाया था और हमने बहुत सक्सेसफुली उसको 2016 में चलाया। मुझे अफसोस होता है कि पिछले 2018 के बाद वो करप्शन का गढ़ बन गया था। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब में दोबारा मुफ्त अद्वियात की फराहमी का ऐलान। जदीद सहूलतों से आरास्ता फील्ड हस्पताल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा आज से पहले कंटेनर जलाओ घेराव के लिए इस्तेमाल होते थे। हमने कंटेनर आवाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया। मुझे टिकटॉक के ताने देने वाले बाहर फील्ड में निकल कर काम करें। नवाज शरीफ दौर में जारी किए गए हेल्थ कार्ड 2018 के बाद करप्शन का गढ़ बन गया। हेल्थ कार्ड के मसाइल हल करके री लॉन्च करेंगे। हस्पताल से अद्वियात की
चोरी रोकने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट स्टोर बनाएंगे। हर घर हर गरीब तक सेहत की तमाम सहूलतें पहुंचाएंगे। बहुत जल्द कैंसर अस्पताल भी बनाने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने निगरान दौरे हुकूमत में गैर ज़रूरी खरीदी गई गंदम की तहकीकात कराने की मंजूरी दे दी। मियां मुश्ताक की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी निगरान दौरे हुकूमत में 35 लाख मैट्रिक टन से ज़ायद गंदम दरामद की तहकीकात करेगी। आइंदा हफ्ते रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने इब्तदाई तौर पर 2 इजलास का इनेकाद कर लिया। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब रंग ले आया। पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी मुतवक्के। सऊदी वफ़द आइंदा 3 से 4 रोज़ में पाकिस्तान पहुँचेगा। सऊदी वफ़द की मुतवक्के आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गैम्बिया रवानगी मंसूख। डेप्यूटी वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार OI इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए गैम्बिया के शहर बंजाल पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म कल शुरू होने वाले वज़ीर ख़ारजा इजलास में शरीक होंगे। पहले टैक्स दो फिर मोबाइल सिम चलेगी। टैक्स चोरों के लिए कड़ा इम्तिहान। FBI ने नादहिंदगान की सिम्स बंद करना शुरू कर दी। गवर्नर KP हाजी गुलाम अली की जाती उमरा में नवाज शरीफ से खास मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान काफ़ी रहनुमा मुलाकात में शरीक थे। मरीम नवाज भी मौजूद हैं। बाहमी दिलचस्पी के अमूर बैनुल सूबाई हम आहंगी के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। बड़े भाई का किरदार करता रहा दीगर इकाइयों से मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से भंवर से निकाला। पहले टैक्स दो फिर मोबाइल सिम चलेगी। टैक्स चोरों के लिए कड़ा इम्तिहान। FBI ने नादहिंदगान की सिम्स बंद करना शुरू कर दी। FBI हुकाम के मुताबिक 5 लाख से ज़ायद अफराद की सिम्स बंद करने के लिए इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर जारी। टेलीकॉम कंपनियों और PTA से 15 मई तक अमल दरामद रिपोर्ट तलब।